अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैफे डॉट फातिमा किचन में खुशामदीद। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बाबा के गेस्ट के लिए कुछ मज़ेदार सी रेसिपी। तो फटाफट से बनानी है क्योंकि बाबा के गेस्ट बैठे हुए हैं और मेरी मामा जल्दी से बना रही हैं। तो मामा ने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पर चने की दाल को उबाल लिया, बॉईल कर लिया है, और साथ ही मेरे पास पोटैटोज़ भी हैं, उनको भी हमने बॉईल कर लिया। मामा जी, हमारे पास चने की दाल कितनी है? जी 2 कप चने की दाल है, जिसे हमने अच्छी तरह से धो के कुकर में गला लिया और इसे अब ब्लेंड भी कर लिया है। और देख सकते हैं हमने इसे कितना अच्छे से ब्लेंड कर लिया हुआ है। और अब मेरे पास यहाँ पर पोटैटोज़ हैं। पोटैटोज़ कितने हैं हमारे पास मामा? 3 से 4 अदद, तकरीबन 1.5 पाव पोटैटो ले लें आप इसके साथ, जिसे हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया, देन उसे हमने मैश भी कर लिया है। और अब हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए फिर ऐड करते हैं, जिसके लिए मेरे पास है सबसे पहले 3 से 4 अदद प्याज, जिसे मैंने अपने हाथों से चॉप किया, अपनी आँखों में मिर्चें लगा लगा के। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन 3 से 4 अदद, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, ये भी मैंने हैंड से चॉप किया है 1 अदद। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो है ग्रीन चिली, 1 चम्मच साबुत धनिया भी है, और हमने इसके अंदर 1 चम्मच साबुत धनिया भी ऐड किया है दरकचा करके। और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड किया चाट मसाला। ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें करके बनाई है क्योंकि ना टाइम नहीं था हमारे पास, तो जल्दी जल्दी बनाई है। और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ये देखें इस तरीके से। और अब मैं इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना भूल गई थी, तो वो भी हम इसके अंदर जल्दी से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लैक्स। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साथ ही इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और अब इसके अंदर ऐड किया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है, और अब इससे भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और स्टार्ट करूँगी इसके कबाब्स बनाना। ये रेड चिली पाउडर भी हमने इसके अंदर ऐड किया है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो चलिए बनाते हैं हम इसके कबाब, जो कि बहुत इजीली बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे, दैन थोड़ा सा निकाल भी देंगे, और फिर इसको एक गोल बनाएंगे उसका, और फिर इस तरीके से हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका प्यार से कबाब को बना लिया है, और अब मैं इसको एक प्लेट में रख लूँगी। इसी तरीके से मैं अपने तमाम कबाब्स को बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से, ये देखें जी मज़ेदार से कबाब बना के तैयार कर रहे हैं हम। तो जब भी आप लोगों के घर में कोई भी गेस्ट आ जाएं या आप लोगों के पास टाइम कम हो रहा है, आप लोगों को जल्दी से कुछ बनाना हो, तो आप ये बना सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी और बहुत जल्दी बनने वाला है। ये देखें मैंने इस तरीके से कबाब बना लिया, और इस तरह की मेरे पास एक और प्लेट है जिसके मैंने कबाब बनाए हुए हैं। इस क्वान्टिटी में आपके तकरीबन 20 से 30 कबाब्स बन जाएंगे। तो अब हम इसे करते हैं जल्दी से फ्राई। तो मैंने इसे अंडे में डिप किया है, अंडे को अच्छी तरीके से बीट करके उसके अंदर डिप करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऑयल लगा लूँगी अपने पैन के ऊपर, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और यहाँ आप तवे के ऊपर मेरी मामा ऐड कर रही हैं कबाब, क्योंकि अगर मैंने ऐड किया तो मेरे ऊपर ऑयल की छींटे आ जाएंगी और मेरे हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी अपने कबाब्स को। मामा ऐड कर रही हैं। एंड देन अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। 1 मिनट एक साइड से हमने फ्राई करना है, और 1 मिनट ही हमने एक साइड से फ्राई करना है इसे, ताकि अच्छे तरीके से हमारे कबाब फ्राई हो जाए। ये देखें इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड चेंज करिए मेरी मामा। विद द हेल्प ऑफ फोर्क इसकी हम साइड चेंज करेंगे।
और फिर जब हमारे कबाब बन के तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से अब हम सेकंड टाइम भी अपने कबाब्स को फ्राई कर लेंगे अंडे में अच्छे तरीके से डिप करके। ये देखें गाइस, ये इतने मज़ेदार कबाब बन के तैयार होते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हमारे गेस्ट हमसे पूछ रहे थे कि ये क्या बन रहा है आपके किचन में, इतनी खुशबू आ रही है। तो ये देखें, जब हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे ऐड करेंगे, अपनी सर्व करेंगे, प्लेट में ऐड करेंगे अपनी। ये देखें, इस तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे बन के तैयार हुए। और आप लोग मुझे इसकी पिक्चर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो। और अगर आप लोगों के घर में मीट ना हो और जो है आप लोगों के घर में मेहमान आ जाएं, तो जल्दी से ये वाले कबाब बना के तैयार कर लें, क्योंकि वाकई में बहुत मज़े के बनते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर जी अब मैं आपको इसको टेस्ट भी करके तो बताना है कैसे बनी है, लेकिन उससे पहले आपको मेरी मम्मा देंगे एक प्यारी सी टिप। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो उनके जिस्म में ताकत पैदा होती है। चने की दाल कच्ची रात को दूध में भिगोएं और उसे सुबह निहार मुँह खाएँ तो आपके जिस्म की तमाम कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाएगी। जिनके जिगर बड़े होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो जी अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो सबसे पहले एक प्यारे से कबाब को उठाऊँगी एंड प्लेट में ऐड करूँगी, और साथ ही मेरे पास चटनी है, ये मेरी मामा ने बनाई है, ग्रीन चटनी, बहुत मज़े की बनती है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो हमने घिया कद्दू के कबाब में बनाना सिखाई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से अभी साथ रायता है, वो भी मामा ने बनाया है, ये हम लेंगे। और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको टेस्ट करूँगी अब।